देसी थिएटर पर मैं विश्वास आपके लिए लाया हूँ एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी द शाइनिंग। कहानी जैक नाम के बंदे से शुरू होती है जो एक राइटर बनना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी स्कूल टीचर की जॉब छोड़ देता है। द ओवरलुक होटल, जो कि विंटर्स में 5 महीनों के लिए बंद रहता है, वहाँ की केयरटेकर की जॉब के लिए जैक को ऑफ़र मिलता है। जैक सोचता है कि वो 5 महीने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी बुक लिख सकता है, तो जैक 5 महीने केयरटेकर बनने के लिए तैयार हो जाता है। होटल का मैनेजर जैक को बताता है कि जो लास्ट केयरटेकर था उसने होटल में ही अपनी वाइफ का और अपनी दोनों लड़कियों का मर्डर कर दिया था और खुद सुसाइड कर लिया था। मैनेजर कहता है कि उसकी ड्यूटी है जैक को सच बताने की, लेकिन जैक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी वाइफ वेंडी और अपने बेटे डैनी के साथ होटल में 5 महीने गुजारने के लिए तैयार हो जाता है। जैक और वेंडी होटल जाने की तैयारी करने लगते हैं। होटल के लिए निकलने से पहले दिन डैनी को एक भयानक सपना आता है जिसमें वो होटल देखता है। होटल के अंदर खून की नदियां बह रही हैं और सपने में डैनी को लास्ट केयरटेकर की दोनों लड़कियां दिखाई देती हैं। डैनी अपने सपने के बारे में किसी को नहीं बताता। अगले दिन जैक वेंडी और डैनी के साथ होटल पहुंच जाता है। होटल का मैनेजर जैक को सारे होटल के बारे में बताता है और उसे क्या क्या काम करना है वो भी बताता है। यहाँ मैनेजर सबको मिस्टर डिक, जो कि होटल का शेफ़ है, उससे मिलवाता है। डैनी को देखते ही मिस्टर डिक समझ जाता है कि इस लड़के के पास शक्तियाँ हैं। कुछ देर बाद मौका देखकर मिस्टर डिक डैनी से बात करता है। मिस्टर डिक डैनी को बताता है कि डैनी के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं जिनको मिस्टर डिक शाइनिंग कहता है। मिस्टर डिक डैनी को समझाता है कि जिन लोगों के पास शाइनिंग की पावर होती है वो टेलीपैथी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं और कभी कभी फ्यूचर में भी देख सकते हैं। इसके बाद डैनी अपने सपने के बारे में मिस्टर डिक को बताता है। मिस्टर डिक डैनी से कहता है कि इस होटल के पास भी अपनी शाइनिंग है, यहाँ पास्ट में कई हादसे हुए हैं। मिस्टर डिक डैनी को वार्न करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए रूम नंबर 237 में मत जाना। इसके बाद होटल बंद हो जाता है। अब जैक, वेंडी और डैनी को होटल में रहते हुए 1 महीना हो चुका है। पूरे होटल में बस ये 3 ही लोग हैं। वेंडी जैक के लिए ब्रेकफास्ट लाती है और पूछती है कि उसे अपनी बुक के लिए कोई आइडिया आया क्या। जैक कहता है आइडियाज़ तो बहुत आए लेकिन कोई अच्छा नहीं आया। डैनी अपनी ट्राइसिकल पर पूरे होटल में घूमता रहता है और घूमते घूमते वो रूम नंबर 237 के सामने पहुंच जाता है। डैनी को क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर इस रूम में है क्या। वो रूम खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है, तो डैनी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वेंडी खाना बनाते हुए टीवी देख रही होती है, तो पता चलता है उस रात को वहाँ बर्फबारी होने वाली है। इसके बाद वेंडी अपने हस्बैंड जैक के पास जाती है। जैक टाइपराइटर पर कुछ टाइप कर रहा होता है। वेंडी पूछती है कि उसका काम कैसा चल रहा है, लेकिन जैक वेंडी पर भड़क जाता है। जैक वेंडी से कहता है कि उसे डिस्टर्ब ना करे। यह कहकर गुस्से में अपना टाइप किया हुआ पेज फाड़ देता है। इसके बाद दिखाते हैं कि जैक के ऊपर होटल की शैतानी शक्तियाँ धीरे धीरे हावी होने लगती हैं। अगले दिन वेंडी देखती है कि होटल की टेलीफोन लाइन काम नहीं कर रही, तो वेंडी रेडियो ट्रांसमीटर से पुलिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करती है। तो पता चलता है कि पिछली रात बहुत तेज़ तूफान आया था जिसकी वजह से फ़ोन लाइन ख़राब हो गई है। पुलिस वाला बताता है कि फ़ोन लाइन अब विंटर्स के बाद ही ठीक होगी। उधर दूसरी तरफ डैनी होटल में अपनी ट्राइसिकल पर घूम रहा है और अचानक उसे वही लास्ट केयरटेकर की दोनों लड़कियां दिखाई देती हैं जो उसके सपने में दिखाई दी थीं, जिनको उनके फादर ने कुल्हाड़ी से मार डाला था। ये लड़कियां डैनी से कहती हैं कि कम प्ले विद अस डैनी फॉर एवर एवर एंड एवर एंड एवर। इसके बाद डैनी को पास्ट की इमेजेस दिखाई देती हैं जिसमें इसी कॉरिडोर में लड़कियों की डेड बॉडी होती है और हर तरफ खून ही खून होता है। ये देखकर डैनी बहुत डर जाता है और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर देता है, और जब आंखें खोलता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। अब अगले दिन डैनी अपने रूम में जाता है तो जैक वहाँ बैठा होता है। जैक डैनी को अपने पास बुलाता है। अब जैक का बर्ताव कुछ बदला बदला सा हो चुका है। डैनी जैक से पूछता है कि उसे ये होटल कैसा लगा। जैक कहता है उसे तो ये होटल बहुत ही पसंद आया और वो चाहता है कि वो इसी होटल में ही रहें फॉर एवर एवर एंड एवर एंड एवर, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन लड़कियों ने कहा था। नेक्स्ट डे डैनी अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है, तभी वो देखता है कि रूम नंबर 237 का गेट खुला हुआ है। वो अंदर जाता है। उधर दूसरी तरफ जैक अपना काम करते करते टेबल पर ही सो जाता है और नींद में चिल्लाने लगता है। जैक के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वेंडी भागकर आती है और जैक को जगाती है। जैक उठता है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वो वेंडी को बताता है कि उसने एक बहुत ही खौफनाक सपना देखा
उसने देखा कि सपने में उसने वेंडी और डैनी का मर्डर कर दिया है और उनको कुल्हाड़ी से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। ये कहकर जैक रोने लगता है। तभी वहाँ डैनी आ जाता है। वेंडी डैनी से कहती है कि अपने रूम में चला जाए, लेकिन डैनी कुछ नहीं बोलता और वहीं खड़ा रहता है। वेंडी डैनी के पास जाती है तो देखती है डैनी बहुत डरा हुआ है और कुछ नहीं बोल रहा है और उसकी गर्दन पर घाव के निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबाई हो। वेंडी को लगता है ये सब जैक ने किया है। वेंडी जैक के ऊपर चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। जैक कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ बैठा रहता है। इसके बाद जैक बड़बड़ाता हुआ होटल में घूमने लगता है और होटल के बार में पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ कोई शराब नहीं होती और बार खाली होता है। अब जैक को शराब की बहुत ही ज़्यादा तलब उठने लगती है और वो आंखें बंद करके अपने आप से कहता है कि इस समय शराब के लिए वो शैतान को अपनी आत्मा भी बेच दे। जब वो आँख खोलता है तो बार में एक बारटेंडर आ जाता है और बार शराब की बोतलों से भर जाता है। ये देखकर जैक बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद बारटेंडर जैक को शराब सर्व करने लगता है। शराब पीते पीते जैक बारटेंडर से बातें करने लगता है। जैक बारटेंडर को बताता है कि 3 साल पहले उसने गुस्से में डैनी को गिरा दिया था। उसके बाद से ही उसकी पत्नी वेंडी सोचती है कि वो डैनी को फिर से चोट पहुंचा सकता है। जैक अपने मन की सारी भड़ास निकालने लगता है। इसके बाद वेंडी जैक को ढूंढते हुए बार में पहुंच जाती है, लेकिन अब बार में ना तो वो बारटेंडर है और ना ही शराब। बार खाली है। वेंडी जैक से कहती है कि डैनी ने बताया है कि एक बूढ़ी औरत ने उस पर हमला किया था। जैक पूछता है कि कौन से रूम में। वेंडी बताती है रूम नंबर 237। उधर दूसरी तरफ मिस्टर डिक को होटल में हो रही गड़बड़ का आभास हो जाता है। मिस्टर डिक होटल में फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन टेलीफोन लाइन ख़राब होने की वजह से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। उधर जैक तहकीकात करने रूम नंबर 237 में जाता है। वो देखता है कि रूम का गेट खुला हुआ है। वो रूम के अंदर जाता है तो बाथरूम में किसी के नहाने की आवाज़ आ रही होती है। जैक बाथरूम के अंदर जाता है तो बाथरूम में एक खूबसूरत औरत निकलती है जिसने कोई कपड़े नहीं पहने होते। उसे देखकर जैक के अंदर हवस जाग जाती है और वो शैतानी शक्ति के जाल में और ज़्यादा फंस जाता है। इसके बाद वो औरत जैक के पास आती है और उसे किस करने लगती है। अगले ही पल जैसे ही जैक शीशे में देखता है तो वो खूबसूरत औरत एक बुढ़िया में बदल जाती है, जिसके जिस्म पर जगह जगह घाव के निशान बने हुए हैं और ये बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर जैक की आत्मा डर से कांप जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उस बुढ़िया की हंसी जैक के कानों में गूंजती रहती है। इसके बाद जैक वापस अपने रूम में आ जाता है। वेंडी जैक से पूछती है कि क्या उसे कुछ पता चला। जैक वेंडी से झूठ बोल देता है। वो कह देता है कि उसे वहाँ कुछ नहीं मिला और ना ही उसे वहाँ कोई बूढ़ी औरत दिखाई दी। वेंडी बहुत घबराई हुई है और रोने लगती है। वेंडी जैक से कहती है कि डैनी के लिए उसे बहुत डर लग रहा है, उन्हें ये होटल छोड़कर चले जाना चाहिए। वेंडी की बात सुनकर जैक को गुस्सा आ जाता है और वो वेंडी से कहता है कि वो उसे कभी सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकती और अनाप शनाप बकते हुए वहाँ से चला जाता है। डैनी अपने कमरे में लेटा हुआ है और उसे एक खौफनाक विजन दिखाई देता है। डैनी को दरवाजे पर खून से रेड रम लिखा हुआ दिखाई देता है और होटल में खून की नदी दिखाई देती है। ये देखकर डैनी बहुत डर जाता है। उधर मिस्टर डिक पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और होटल में रेडियो से कांटेक्ट करने के लिए कहता है ताकि पता चल सके कि सब सही सलामत है। होटल में जैक और ज़्यादा पागल हो चुका है और होटल में तोड़फोड़ करता हुआ घूमने लगता है। तभी उसे नाच गाने की आवाज़ आने लगती है। वो पार्टी हॉल में पहुंचता है तो वहाँ कई सारे लोग होते हैं और पार्टी चल रही होती है और वही पुराना बारटेंडर ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। असलियत में यहाँ कोई नहीं होता, पार्टी हॉल खाली होता है, लेकिन क्योंकि जैक के ऊपर होटल की शैतानी शक्तियाँ हावी हो चुकी हैं इसलिए जैक को ये सब दिखाई देता है। जैक वहाँ फिर से शराब पीने लगता है और डांस करने लगता है। तभी एक वेटर से जैक के कपड़ों पर ड्रिंक्स गिर जाती हैं। वेटर जैक के कपड़े साफ करने के लिए उसे वॉशरूम में ले जाता है। वॉशरूम में जैक वेटर से बात करने लगता है। वेटर बताता है कि उसका नाम ग्रेडी है। जैक को याद आता है कि ग्रेडी तो वही केयर टेकर था जिसने अपनी दोनों लड़कियों और पत्नी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था और खुद सुसाइड कर लिया था। जैक ग्रेडी से कहता है कि तुम तो इस होटल के वही केयर टेकर हो जिसने अपनी पत्नी और बच्ची को मार दिया था और खुद सुसाइड कर लिया था। ग्रेडी जैक से कहता है कि केयर टेकर ग्रेडी नहीं जैक है और जैक का लड़का बहुत शैतान है और जैक की पत्नी उसकी कोई बात नहीं मानती। जैक को कुछ करना पड़ेगा। इसके साथ ही होटल के अंदर की काली शैतानी शक्तियाँ जैक पर पूरी तरह से हावी हो जाती हैं। उधर पुलिस वाला रेडियो से होटल में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक रेडियो में से सॉकेट निकाल देता है। पुलिस वाला मिस्टर डिक को बताता है कि होटल से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मिस्टर डिक समझ जाता है कि होटल की काली शक्तियों ने अपना काम कर दिया है और फिर मिस्टर डिक होटल के लिए निकल जाता है ताकि डैनी और उसकी फैमिली की मदद कर सके और उनको बचा सके। होटल में वेंडी बहुत डरी हुई है। वो जैक को ढूंढने जाती है। वेंडी जैक को ढूंढ ही रही होती है कि उसकी नज़र जैक के टाइपराइटर पर पड़ती है। वो देखती है पेपर पर एक ही लाइन बार बार टाइप हुई हुई है
ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय। वेंडी दूसरे पेपर्स देखती है। जैक इतने दिनों से टाइप कर रहा था, सभी पेपर्स पर केवल एक ही लाइन टाइप होती है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक ए डल बॉय। ये सब देखकर वेंडी बहुत डर जाती है। वेंडी सोच ही रही है कि क्या करे, तभी पीछे से जैक आ जाता है। होटल की शैतानी शक्तियाँ जैक पर पूरी तरह से हावी हो चुकी हैं। जैक पूछता है वेंडी यहाँ क्या कर रही है। वेंडी कहती है कि डैनी की हालत ठीक नहीं है, उन्हें डैनी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जैक कहता है कि वेंडी को बस डैनी की चिंता है, वेंडी को जैक की बिल्कुल चिंता नहीं है। बात करते करते जैक वेंडी की तरफ बढ़ने लगता है और वेंडी पीछे हटने लगती है। जैक कहता है कि ये होटल छोड़कर नहीं जा सकता, उसके ऊपर ही इस होटल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस होटल का केयर टेकर है और वो अब हमेशा यहीं रहेगा। जैक का बर्ताव देखकर वेंडी रोने लगती है और पीछे जाते जाते सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। जैक वेंडी से पूछता है कि वो उससे क्यों डर रही है। वो उसे कुछ नहीं करेगा, बस वो उसका सर फोड़ेगा और वेंडी का दिमाग बाहर निकाल देगा। ये कहकर जैक जोर जोर से हंसने लगता है और वेंडी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वेंडी के पास बेसबॉल बैट है और वो जैक पर उस बैट से हमला कर देती है। बैट जैक के सर पर लगता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर वेंडी जैक को घसीटकर होटल के स्टोरेज रूम में बंद कर देती है। स्टोरेज रूम में जैक को होश आता है। वो वेंडी से कहता है कि अब वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकती, उसने रेडियो ख़राब कर दिया है और गाड़ी का इंजन भी ख़राब कर दिया है। इसके बाद वेंडी अपने रूम में चली जाती है। उधर लॉकर रूम में जैक को केयर टेकर ग्रेडी की आवाज़ सुनाई देती है। वो जैक से कहता है कि वो अपनी बीवी और बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सका। जैक ग्रेडी से एक चांस और मांगता है और वादा करता है कि इस बार वो अपना काम जरूर पूरा करेगा। दूसरी तरफ कमरे में डैनी अचानक उठता है और रेड रम बड़बड़ाने लगता है और गेट पर लिपस्टिक से रेड रम लिख देता है। डैनी की आवाज़ सुनकर वेंडी की आंख खुल जाती है और उसकी नज़र मिरर पर पड़ती है। वो देखती है कि रेड रम का मतलब मर्डर है, इसका मतलब डैनी मर्डर बड़बड़ा रहा है। तभी कमरे के बाहर जैक आ जाता है और उसके पास बहुत बड़ी कुल्हाड़ी है। वो गेट को कुल्हाड़ी से तोड़ने लगता है। वेंडी अपने पास रखा एक चाकू उठा लेती है और डैनी को लेकर बाथरूम में चली जाती है और गेट बंद कर लेती है। उधर जैक गेट को कुल्हाड़ी से तोड़ देता है और कहता है वेंडी आई एम होम। वेंडी बाथरूम की खिड़की खोलती है, लेकिन खिड़की जाम होने की वजह से पूरी नहीं खुल पाती, तो वेंडी जैसे तैसे करके डैनी को खिड़की से बाहर निकाल देती है, लेकिन खुद बाहर नहीं निकल पाती। अब जैक बाथरूम का गेट भी तोड़ने लगता है। जैक हाथ डालकर गेट का लॉक खोल ही रहा होता है, वेंडी जैक पर हमला कर देती है। तभी होटल के बाहर किसी गाड़ी की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर जैक कॉरिडोर की तरफ चला जाता है। ये आवाज़ मिस्टर डिक की गाड़ी की होती है, जो होटल पहुंच चुका है। मिस्टर डिक होटल में घूमता है और बोलता है कि कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मिस्टर डिक होटल के अंदर जा ही रहा होता है, तभी अचानक जैक कुल्हाड़ी मिस्टर डिक की छाती में घुसा देता है और मिस्टर डिक को मार देता है। छुपे हुए डैनी को अपनी शक्तियों से मिस्टर डिक की मौत का एहसास हो जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। डैनी की आवाज़ सुनकर जैक डैनी बॉय चिल्लाता हुआ डैनी के पीछे भागता है। जैक से बचता हुआ डैनी होटल से बाहर निकलकर भूल भुलैया में घुस जाता है। जैक डैनी चिल्लाता हुआ उसके पीछे जाता है। उधर वेंडी डरते डरते होटल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी उसे मिस्टर डिक की लाश दिखाई देती है। इसके बाद वेंडी को होटल के अंदर उस बारटेंडर और ग्रेडी की आत्माएं दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ जैक डैनी चिल्लाता हुआ बर्फ में डैनी के पैरों के निशानों का पीछा करता है। डैनी जैक से बचने के लिए चालाकी से अपने पैरों के निशानों पर ही पैर रखकर पीछे आता है और झाड़ियों में छुप जाता है। अब जैक को समझ नहीं आता कहाँ जाए, वो बौखला जाता है और आगे बढ़ जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर डैनी अपने पैरों के निशानों के सहारे भूल भुलैया से बाहर निकल जाता है और बाहर वेंडी से मिल जाता है। वेंडी जल्दी डैनी को लेकर मिस्टर डिक वाली गाड़ी में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है। भूल भुलैया के अंदर जैक भटक जाता है और भूल भुलैया में ही घूमता रहता है और आखिरकार थक कर वहीं बैठ जाता है। जैक की बर्फ़ में जम जाने से मौत हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए होटल की शैतानी शक्तियों का हिस्सा बन जाती है। इसी के साथ ये खौफनाक कहानी ख़त्म हो जाती है। यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।